बाबा साहब के लिए हम मरने को तैयार है, जेल ही नहीं जाना, सिर्फ मरने को भी तैयार है। तो वो तो कह रहे थे अम्बेडकर 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 करना फैशन बन गया। हाँ, हुआ राम राम करना फैशन न बनो, जो बिल्डोजर चढ़वावा फैशन न बनो, वो भी तो फैशन है। अगर राम नाम करने से ही सब कुछ मिलता तो योगी आदित्यनाथ अपना मठ छोड़ के संसद में क्यों आए? ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अमित शाह के बयान के बाद अभी भी बवाल जारी है। बाबा अंबेडकर के सम्मान को लेकर के लगातार देशव्यापी पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और इस कड़ी में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कहने पर जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के एक कह सकते हैं आप डीएम ऑफिस के बाहर अब मौजूद है, जहाँ पर घेराव करने की तैयारी की जा रही है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं अमित शाह माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे, यानी कि पूरी तरीके से तैयारी है अमित शाह को घेरने की। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह देश भर में पूरी तरीके से प्रदर्शन के बावजूद भी क्या माफ़ी मांगेंगे? तो सीधी शुरुआत देखिए अम्मा से ही कर लेते, सबसे सीनियर नज़र आ रहे हैं और पूरा मोर्चा संभाल लिया। क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला देवी, तो क्यों आज यहाँ पर पहुँच चुकी हैं? बाबा साहब का अपमान हुआ है। अच्छा, तो आए। किसने किया अपमान? अमिता शाह ने। अमिता शाह ने? हाँ। क्या अपमान कर दिया? वो कह राम राम का, कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे हम? तो भीमराव अम्बेडकर कहेंगे। अच्छा, जिसने जीना सिखाया, खाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बाबा अम्बेडकर ने। हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा, बाबा भीमराव अम्बेडकर नाम लेना चाहिए आपके लिए। तो वो तो कह रहे थे अम्बेडकर 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 करना फैशन बन गया। हाँ, हुआ राम राम करना फैशन न बनो, जो बिल्डोजर चढ़वावा फैशन न बनो, वो भी तो फैशन है। बुलडोजर कहाँ चल रहा है दिल्ली? क्यों? गरीब लोगों के तोड़े, सब कुछ करे और का करवावे बीजेपी और का। बीजेपी के द्वारा रविदास अरे मंदिर देखिए तोड़ा वो गया। सही तो कह रहे हैं राम राम करेंगे, तो देखिए वो राम राम करते सत्ता में आ गए, आज पूरे देश में काबिज कर गए। क्यों? अब हमारा रविदास मंदिर तोड़ो तो क्यों ना गेट खोलो? हमारे भी तो अरमान है, हमको भी तो आस्था लगी हो रहा है। क्या हुआ राम राम है? वो हनुमान ने तोड़ा, मंदिर ने तोड़ो, जब हमारे ने क्यों तोड़े? मोदी जी तो कितना सम्मान करते हैं, संविधान को माथा टेकते हैं अपना, फिर ये क्यों बोले? दिखावा है ये सब। कह रहे मेरा बयान तोड़ मरोड़ दिया। हाँ, पोपली ला सब दिखावा है, सब दिखावा है। हाँ। तो क्या करेंगी आज? पूरा अमित शाह तो आज 5-6 दिन हो गए, कहीं माफी नहीं मांग रहे। वो तो मांगेगा ना मांगेगा तो जनता हैगी। अच्छा, क्या करेगी जनता? क्या ना करेगी? जो आज जा रहे हैं वही करेंगे। क्या करेगी? वो माफी थोड़ी देर मांगेगा, में यहाँ पे अमित शाह की पुलिस आएगी, आप लोगों को खदेड़ेगी, फिर जेल में चले जाएंगे, कोई बात ना है। तो बाबा अम्बेडकर के लिए जेल में जाने का? हाँ हाँ, खाना वहाँ भी खाना, रोटी खानी है। अरे वाह, बड़ा ऐलान कर दिया है बुजुर्ग अम्मा ने। अब इधर और महिलाओं से चर्चा कर लेते। मरने को तैयार है, बाबा साहब के लिए हम मरने को तैयार है, जेल ही नहीं जाना, सिर्फ मरने को भी तैयार है। जब हमारे बाबा साहब को इतना अपशब्द कहे गए हैं, हम उस नाम को कैसे माने जिसने अंग्रेजों से हमें आज़ादी नहीं दिलाई? उस कृष्ण को क्यों माने हम? हमें आज़ादी दिलाई हमारे संविधान ने दिलाई। बीजेपी तो कहती है देश सनातन से चलेगा, सनातन को मानना। बीजेपी को सनातन में जाना है, बीजेपी सनातन में जाए, जो बाबा साहब के अनुयायी है वो सनातन में नहीं जाएंगे, ये हम अभी भी कहते हैं। तो क्या है, बयान अपमान के तौर पर दिया गया है? जी हाँ, ये बिल्कुल ये गलत बोला है, ये अपमान किया गया है। जिस संविधान की वजह से वो लोग कुर्सी पर हैं, जिस संविधान की वजह से वो एमएलए मंत्री पद पर हैं, उसी संविधान उन्हीं बाबा साहब को वो अपमानित कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्या इतिहास मिटाना चाहती है बीजेपी बाबा अम्बेडकर? बिल्कुल, इतिहास बिल्कुल, वो बाबा साहब का नाम ही संविधान से मिटाना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला और हम मरने को तैयार हैं। आप लोग मरने के लिए तैयार है बाबा अम्बेडकर? तैयार हैं। तो क्या भगवान की तरह ही पूछते हैं बाबा अम्बेडकर? भगवान हमारे लिए, भगवान को कुछ कोई मायने नहीं रखता, वो हमारे लिए पूजनीय है। इतनी क्यों मान्यता बाबा अम्बेडकर की? जब अंग्रेज जो ये आपके भगवान तब कहाँ थे जब आज़ादी मुसलमानों ने देश पे कब्जा किया? आपके ये भगवान तब कहाँ थे जब अंग्रेजों ने देश पे राज किया? उन्होंने आज़ादी क्यों नहीं दिलाई? बताइए। तो आप कह रही है भगवान 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 करने से कुछ नहीं मिला इस देश? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये अभी जो अयोध्या का जो मंदिर बना है
उसको भी तो संविधान की वजह से ही वो भी तो संविधान की वजह से कहते हैं जो राम को लाए हम उनका, यानी कि मोदी जी लेकर आए राम को लेके आए हैं, तो वो अपनी अयोध्या में अपनी सीट क्यों नहीं ला पाए? जब वो राम को लेके आए हैं तो वो अयोध्या में अपनी सीट क्यों नहीं ला पाए, ये बताइए। वो तो कह रहे हैं भ्रम फैला दिया था कि संविधान खत्म कर देंगे, लोगों को भ्रमित कर दिया था। तो वो अयोध्या में ही खत्म करना था। जब वो राम नाम पे इतने चलने वाले, जब वो राम नाम को इतना मानने वाले हैं, तो फिर अयोध्या में इतना बदलाव क्यों नहीं उन्हें सीट मिली? उन्हें सीट मिलनी चाहिए थी ना। लोग जागरूक है, ऐसा नहीं है भगवान को मानने वाले। महिला इतनी नाराज क्यों है? बीजेपी सरकार तो महिलाओं के लिए कितना काम करती है। हम इसलिए नाराज, आस्था हमारी आस्था जो है ना वो बाबा साहब से जुड़ी हुई है। पढ़ेंगे लिखेंगे हमारे बच्चे कामयाब होंगे, ठीक है। मंदिरों में घंटी बजाने से हमें नहीं लगता कोई फायदा होगा। अगर मंदिरों में घंटी बजाने से कोई फायदा होता तो लोग हॉस्पिटल में क्यों जाएं, कोर्ट कचहरी में क्यों जाएं? ये जितने भी बाबा हैं बेकार है ये सब चीजें ना। लेकिन अब तो देश भर में मस्जिदों के नीचे मंदिर ही ढूंढे जा रहे हैं। ये तो सारी पुरानी परंपरा है। कहीं से जहाँ पे भी अपनी सत्ता बनानी हो या पे जहाँ की भी जगह को कब्जा में लाना हो तो 2-4 मूर्ति रखो, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ हो चुकी है। लाल पत्थर रख दोगे ना तो वहीं पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। बड़ी बात कह रही है, जनता इतनी बेवकूफ हो गई कि लाल पत्थर रखेंगे। हाँ बिल्कुल अंधविश्वास में फंसी हुई है बिल्कुल। और सही तो कह रहे हैं अमित शाह की राम राम करने से ही सब कुछ मिलेगा। अगर राम नाम करने से सब कुछ मिलता तो जो जागरूक जनता है वो आक्रोश में क्यों है? वो इसीलिए तो आक्रोश में। जो लोग डरे हुए हैं, देवी देवता पे विश्वास करते हैं, उनकी आस्था उनके साथ है, हमारी आस्था बाबा साहब के साथ है। मामला जी अगर राम नाम करने से ही सब कुछ मिलता तो योगी आदित्यनाथ अपना मठ छोड़ के संसद में क्यों आए, बताइए। वो योगी आदित्यनाथ मठ छोड़ के संसद में क्यों आए? हिंदुओं को जगाने आए हैं ना, सनातन धर्म का पूरा प्रचार करने आए। क्यों आए हैं? वो हिंदू को जगाने के लिए अयोध्या में क्यों नहीं जाए? वो संसद में ही क्यों आए? वो अयोध्या में जाके जगा सकते थे। देश का हिंदू खतरे में, इस तरीके की बात की जा रही है। देश का हिंदू खतरे में है। जो मणिपुर में जो लड़कियों के साथ रेप हुआ, क्या वो हिंदू नहीं थी? वो हिंदू नहीं थी। वो हिंदू नहीं थी क्या? जो कलकत्ता में एक डॉक्टर का रेप हुआ, वो हिंदू नहीं थी? इतने सारे लोग मारे जाते हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदुओं को खतरा किससे है? आप मुझे ये बताइए, किससे है? जब पुराने जमाने में चलता आ रहा है कि बीजेपी की सरकार दलित विरोधी है। दलित विरोधी नहीं, वो हमारे देश को बांट रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मोदी जी तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, सब लोग एक हो जाएंगे। मोदी की बात में थोड़ी आएंगे हम। हाँ। मोदी तो अपनी चलाएगा, उसकी बात को चलन देंगे हम। अरे देश के प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, सबका साथ सबका अपने लिए कर रहा होगा, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। वो प्रधानमंत्री जो इंसान अपने घर का नहीं हुआ, वो देश का क्यों कैसे हो जाएगा, बताइए। जो इंसान अपनी जिंदगी पत्नी न्यौछावर का नहीं हुआ, आप लोगों के कर दी। जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो जो जनता का नहीं होगा। दलितों के पैर धो धो करके अब बीच में मोदी जी ने पूरा वोट इकट्ठा करने के लिए अच्छा। लोगों को दिखा रहा है कि पैर धोऊंगा, बाबा साहब का नाम लेते इसीलिए लोग हमारा वोट बैंक इकट्ठा हो। सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई चल रही है। सिर्फ वोट के लिए लड़ाई, बाबा साहब का नाम यूज होता तो है। अगर वोट चाहिए होते तो वो कहते अम्बेडकर अम्बेडकर करो, वो तो कह रहे अम्बेडकर फैशन बना लिया है आप लोगों ने। पैसन बना लिया है, जिसने हमें आज़ादी दी, जीना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, वो हमारे लिए भगवान होगा। कि जो भगवान हमारे लिए कुछ नहीं किया वो हमारे लिए भगवान है। भगवान तो हमारे लिए ये है ना, बाबा अम्बेडकर, बाबा साहब हैं हमारे लिए, सब कुछ है वो, हमारे माँ बाप भगवान सब कुछ है। वो हमें जीना सिखाया है, इस धरती पर हम लोगों को चलना सिखाया है। ऐसा बयान क्यों दे दिया अमित शाह ने? भाई अमित शाह जाना है वो क्यों दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबा साहेब को इसलिए लोग ख़त्म करना चाहते हैं कि हम बोल ना सकें, हम जी ना सकें, हमारे फिर वही राज ले आना चाहते हैं जो हमारी समाज दबी कुचली और नीचे बैठी रहे। यानी वही राज, अम्मा सही कह रही है क्या कि वही राज लाना चाहते हैं कि वापस आपका समाज दबा कुचला रह जाए? हाँ जी, वही लाज है, ये इसीलिए ये सभी पार्टियों की चाल है कि ये वही राज है। हमारा समाज पुराने, आप लोग बहन जी के कहने पर आज आप लोग उठ चुके हैं। बहन जी कहाँ गायब है इतने दिनों से?
बहन जी कहाँ रहे? हाँ। जैसे मोदी रहे ऐसे हुआ रहे। अच्छा, हाँ, मोदी जी तो जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कहा हमारे बीच को नाच गिर रहे हैं? वो वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। मायावती जी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती, वो जो भी कुछ करती हैं वो छुपा के करती हैं। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि अमित शाह माफी मांगे वरना देश भर में प्रदर्शन होगा। और क्या? होगा, पक्का होगा। जब हमारा रविदास तोड़ दिया हम जेल में कर दे, तो जब वो गलत बोले उन्हें भी तो जेल में करना चाहिए। कानून तो सबको बराबर का। कानून तो सबको बराबर है, लेकिन देश का कानून तो अमित शाह के हाथ में ही है। हाँ, देश मोदी का के हाथ कानून में, संविधान के हाथ में है, और संविधान अमित शाह के हाथ में नहीं है, वो हमारे बाबा साहब के हाथ में है। आज वो मरकर भी हम संविधान उनके हाथ में है। अगर संविधान के अनुसार सब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे आंदोलन होगा और बहुत तगड़ा आंदोलन होगा। चलिए, बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, महिलाओं ने अनुयायी हैं पूरी तरीके से साफ तौर पर कह रही है बाबा अम्बेडकर का अपमान हुआ है और माफ़ी अगर नहीं मांगी जाएगी तो ये प्रदर्शन और ज़्यादा आक्रोशित हो जाएगा। बहरहाल बड़ा सवाल इस बीच ये है, इन तमाम प्रदर्शनों के बीच में, प्रदर्शन तो देश भर में हो रहे, क्या माफ़ी मांगी जाएगी, क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए 4 PM दिल्ली। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।